हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CN स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो ये लेसन 9 की सेकंड पार्ट वीडियो है जिसमें हम लोग रीडिंग कम्प्रीहेंशन, वोकेबुलरी, ये एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट में क्वेश्चन एंड आंसर हमें देना है क्वेश्चनों का, उसके बाद फिर और एक्सरसाइज है उसको देखना है, ठीक है। यदि आपको एक्सरसाइज वगैरह अच्छी लगेगी, इसमें क्या है कि आपको ग्रामर एंड बहुत सारे अन्य चीज़ों के बारे में रूल्स जानने के लिए मिलते हैं, जिससे आप लोग इसमें भी आपको इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगी। यदि आप ध्यान से पढ़ते जाइए, ध्यान से, आप एक दिन अपने आप में चेंजेस देखेंगे कि क्या बदलाव होता है जब हम छोटी छोटी इंग्लिश, छोटी छोटी एक्सरसाइज को करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड फर्स्ट में दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है। तो चलिए इसको मैं कॉपी में लिख के रखी, मैं वहाँ समझा देती हूँ, आप ध्यान से देखते जाइए और समझिए। देखिए आपकी बुक में फर्स्ट है हु इज़ आई इन द लेसन। लेसन में आई कौन है? लेसन में आई कौन है, ठीक है। आंसर है इन द लेसन आई इज अ टी श्रब। तो लेसन में जो आई शब्द का प्रयोग हुआ है, आई वर्ड्स का प्रयोग हुआ है, तो ये कौन है? ये टी श्रब है, मतलब चाय की झाड़ी को आई के रूप में प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। सेकंड है हाउ इज़ द बेवरेज टी मेड, मतलब पेय पदार्थ चाय कैसे बनाया जाता है। तो आंसर है द बेवरेज मतलब पेय पदार्थ चाय इज मेड बाय ड्राइड यंग शूट्स एंड लीव्स। तो सूखी हुई तरुण शाखाओं एंड पत्तियों को तोड़कर सुखाने के बाद ये बेवरेज पेय पदार्थ बनाया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तीसरा है द फ्रेज अ कप ऑफ नाइस टी इज जनरली यूज्ड फॉर विच टी, मतलब कि एक कप उत्तम चाय वाक्यांश का प्रयोग जनरली सामान्यतः किस लिए, चाय के किस लिए किया गया है। तो आंसर है द फ्रेज अ कप ऑफ नाइस टी इज जनरली यूज्ड फॉर इंडियन टी। तो किस चाय के लिए किया गया है ये? एक कप उत्तम चाय वाक्यांश का प्रयोग सामान्यतः भारतीय चाय के लिए प्रयोग किया गया है, हमारे इंडियन टी के लिए। नेक्स्ट है चौथा, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ वायलेंट डिस्प्यूट। विवाद का विषय, कौन सा विवाद का विषय है? तो आंसर है द बेस्ट मैनर ऑफ प्रिपेयरिंग टी इज अ सब्जेक्ट ऑफ वायलेंट डिस्प्यूट, मतलब कि चाय बनाने की ढंग के बारे में, तरीके के बारे में, ये चाय बनाने के तरीकों को लेकर के विवाद का विषय है कि चाय किस किस प्रकार के, क्योंकि बहुत प्रकार से चाय बनाया जाता है, इसलिए इसके ढंग के लिए, मतलब चाय के मैनर के लिए ये सब्जेक्ट ऑफ वायलेंट डिस्प्यूट हुआ है, प्रयोग किया गया है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। सही उत्तर पर हमें निशान लगाना है। फर्स्ट है द लेसन इज इन द फॉर्म ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी बिकॉज इट इज़ अबाउट। तो मतलब कि लेसन में आत्मकथा बताई गई है टी की, जो हम चाय वाला लेसन पढ़े हैं, तो वो टी चाय अपने आप की आत्मकथा बताती है, बिकॉज इट इज़ अबाउट, क्योंकि उसके बारे में क्या है। तो आंसर क्या होगा? द श्रब दैट टॉक्स अबाउट इटसेल्फ, मतलब चाय की झाड़ी अपने बारे में बताती है, बात करती है, तो ये होगा इसका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है द बेवरेज टी इज मेड फ्रॉम। तो बेवरेज पेय पदार्थ किससे बनता है? तो आंसर है यंग शूट्स और लीव्स, तरुण शाखा और पत्तियों से बनता है, बाकी इनसे नहीं बनता है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, तीसरा है कंप्लीट द फ्लो चार्ट टू शो हाउ यू मेक टी, अरेंज द फ्रेजेस इन द बॉक्स। जो ये नीचे साइड फ्लो चार्ट दिए गए हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट मतलब कि ये जो वाक्य दिए गए हैं, इनको हमें क्या करना है, ये टी बनाने की विधि है, चाय बनाने की विधि बताई गई है, हमें इनको क्या करना है, अरेंज करके लिखना है। ये सामने दिख रहे हैं डिब्बे में, हमें अरेंज करके रखना है, ठीक है। तो ये वाक्य दिया गया है, देखिए फर्स्ट है पुट द बाउल ऑन स्टोव। सेकेंड है टेक अ बाउल विथ सम वाटर इन इट। तीसरा है ऐड टी लीव्स। चौथा है ऐड शुगर। पांचवा ऐड मिल्क। छठवा फिल्टर इन अ कप। सातवां लीव्स द मिक्सचर टू
बॉयल। तो इसको हमें क्या करें, जमा करके रखना है, ठीक है। तो देखिए हम चाय बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पहला क्या करते हैं, टेक अ बाउल, एक कटोरी लेते हैं विथ सम वाटर इन इट, उसमें कुछ पानी ले करके। फर्स्ट चीज़ हम इसको करते हैं, देखिए फर्स्ट चीज़ यहाँ पास लिख दिए हैं हम लोग। उसके बाद सेकेंड क्या करते हैं, ऐड शुगर, मतलब उसमें शुगर डालते हैं, तो इसमें भी लिखा है शुगर। फिर तीसरा क्या करते हैं, ऐड टी लीव्स, मतलब चाय की पत्ती डालते हैं, तो देखिए तीसरा इसमें डाला गया है। फिर चौथा क्या करते हैं, ऐड मिल्क, दूध डालते हैं, तो दूध भी डाला गया है। फिर पांचवा क्या करते हैं हम लोग, पुट द बाउल ऑन स्टोव, स्टोव पर, आग पर क्या करते हैं हम, बाउल को, कटोरी को रख देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 5वें नंबर में लिखा है। छठवा है लीव द मिक्सचर टू बॉयल, अब इसको क्या करते हैं, ये पत्ती है इसको मिला करके उबालते हैं, तो देखिए यहाँ पास इस डिब्बे में हम लिख दिए। फिर सातवां क्या होता है, फिल्टर इन अ कप, मतलब कप में फिर छान लेते हैं, ठीक है, 7वें नंबर में। तो ये फिल्टर इन अ कप, तो ये क्या हो गया, चाय बनाने की विधि सेलेक्ट हो गई, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, चौथा है इमेजिन योर सेल्फ एज द श्रब गिवन इन द पेजेस एंड फिल द बायोडाटा। इमेजिन मतलब कि कल्पना करो, योर सेल्फ खुद के लिए, एज द टी श्रब मतलब कि एक चाय की झाड़ी के रूप में खुद को आप इमेजिन कीजिए, इन द पैसेज में, एंड फिल द बायोडाटा, और उसके बारे में आप बायोडाटा फिल कीजिए, मतलब कि उसके बारे में उसके बताइए क्या क्या है, उसका नाम, एड्रेस। तो देखिए हम मान ले अपने आप को हम लोग क्या मान रहे हैं, टी श्रब मान रहे हैं, और उसके अनुसार से हमें बायोडाटा भरना है। तो देखिए नेम क्या होगा, टी श्रब, चाय की झाड़ी। एड्रेस इसका पता क्या होगा, गार्डन्स ऑफ केरला, तो केरला के गार्डन में, जो वो सेकेंड पैराग्राफ में आपको दिखाया गया था कि चाय अपने बारे में, खुद के बारे में ऑटोबायोग्राफी दे रही है, खुद के बारे में बता रही है, उसी से हमें लेकर के आंसर लिखना है। तो वो कहाँ की थी, तो केरल के गार्डन में। एज उसकी यहाँ पर 2 ईयर्स लिखा है, उसमें 3 ईयर्स था, तो आप 3 यहाँ पास लिख लीजिएगा, ठीक है। वेट कितने बताई थी, 2 kg, वहाँ वेट बताया गया नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक, उसका चरित्र, उसकी विशेषता क्या है, इट ग्रोव्स ऑन हिल स्लोप, मतलब कि वो ढलान वाली पहाड़ी में उगती है। माई हाइट इज़ 10 मीटर, तो उसकी हाइट कितनी है, 10 मीटर। आई एम एन एवरग्रीन, मैं एवरग्रीन सदा हरी रहने वाली श्रब झाड़ी हूँ। आई एम डेडिकेट, मैं कोमल होती। ये है चाय की बायोडाटा। इधर चलते हैं, योर बीवर्स अबाउट द बेवरेज टी, बेवरेज पेय पदार्थ के बारे में योर बीवर्स, तुम्हारे बीवर्स। तो इसमें फर्स्ट में क्या लिखा है, टी इज़ द मोस्ट कॉमन बेवरेज इन द वर्ल्ड, तो टी, चाय पूरी दुनिया में कॉमन, सामान्य, बहुत ही सामान्य पेय पदार्थ है। सेकेंड, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एडिंग टी लीव्स टू बॉइलिंग वाटर एंड मिल्क, तो इसको बनाने के लिए हमें एडिंग टी लीव्स, चाय की पत्तियां डालनी पड़ती है, बॉइलिंग वाटर, पानी को उबाल करके मिल्क डाला जाता है, तो इस प्रकार चाय को बनाया जाता है। तीसरा है, इट शुड बी ड्रिंक आउट ऑफ अ सिलेंड्रिकल कप, तो इसको हमें किस में पीना चाहिए, एक सिलेंडर नुमा कप में निकाल करके पीना चाहिए। चौथा है, टी इज़ ड्रंक हॉट, तो टी को गर्म पीना चाहिए। पांचवा है, इट रिफ्रेशेस अस क्विकली, और इससे क्या होता है, हमें ताजगी महसूस होती है। छठवा, टू मच क्वांटिटी कॉजेस हेल्थ प्रॉब्लम, तो यहाँ पास कई सारे अधिक क्वांटिटी लेने पर, मतलब कि चाय को अधिक लेने पर, अधिक ज़्यादा यूज़ करना, तो यहाँ पास हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है, हेल्थ के लिए कारण भी हो सकता है हेल्थ ख़राब होने की। इसलिए हमें चाय को कम मात्रा में लेनी चाहिए, जैसा कि आप लोग
आप लोग क्या स्टोरी में पढ़े हैं कि वहाँ पास गोल्डन रूल बताए गए हैं ना, उसमें तो इस प्रकार हमें चाय को कम मात्रा में लेनी चाहिए। नेक्स्ट है वोकेबुलरी। फर्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब्स बाय एडिंग मोर वर्ड्स। यहाँ पास जो ये वेब दिया गया है, ठीक है, इन वेब के लिए हमें मोर वर्ड मतलब अधिक और शब्दों को इसमें क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ पास क्या शब्द दिया गया है, झाड़ी। शब्द मीन्स क्या होता है, झाड़ी। तो ये जो वेब जाल दिया हुआ है, इसमें हमें वो शब्द ऐड करना है जिन फलों के जो वृक्ष होते हैं वो श्रब के रूप में झाड़ी नुमा होते हैं। कौन कौन से ऐसे फल हैं जिनके पेड़ पौधे कैसे होते हैं, झाड़ी के आकार में, झाड़ी के समान में होते हैं। तो फर्स्ट टी का तो होता ही है, उसके बाद लेमन का भी देखिए आपको कांटेदार झाड़ी होती है। फिर पोमेग्रेनेट, पोमग्रेनेट मतलब होता है अनार, तो अनार की भी झाड़ी टाइप का होता है उसका पौधा, पेड़। रोज़ गुलाब, गुलाब भी एक झाड़ी होता है। ऑरेंज ये भी एक झाड़ी होता है। मलबेरी मतलब सहतूत, ये भी एक झाड़ी के रूप में होता है। पपाया पपीता ये भी एक झाड़ी के रूप में होता है। एप्पल ये भी एक झाड़ी के रूप में होता है। तो अन्य और फलों के नाम है जिनका जो कैसे रूप में होते हैं, झाड़ी नुमा रूप में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वेब, बेवरेज। यहाँ पास बेवरेज मीन्स होता है पेय पदार्थ। तो इसमें इस वेब में, इस जाल में हमें और पेय पदार्थ के बारे में लिखना है और पेय पदार्थ का नाम लिखना है। तो फर्स्ट तो टी है ही, चाय। फिर इधर शुगर, शुगर भी एक पेय पदार्थ हो जाता है जब उसे पानी मिला दिया जाता है। मिल्क ये भी पेय पदार्थ है। वाटर ये भी पेय पदार्थ है। वाइन शराब ये भी पेय पदार्थ है। हनी ये भी पेय पदार्थ है। सिरप ये भी पेय पदार्थ है। और कॉफ़ी ये भी पेय पदार्थ है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज नेक्स्ट दूसरा है रीड द रिडल्स एंड ट्राई टू फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड्स। हमें इन रिडल्स पहेलियों को पढ़ना है और हमें करेक्ट वर्ड ढूंढना है, ठीक है। तो पहेलियों को पढ़ करके ये करेक्ट वर्ड हमें ढूंढ करके लिखना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैं पहले से इसलिए लिख देती हूँ क्योंकि लिखने समय बहुत देर लगता है और ऐसे में आपको मैं समझा देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहला रिडल पढ़ते हैं हम लोग। आई एम अ 5 लेटर वर्ड्स, मैं 5 अक्षरों का हूँ। आई एम शॉर्टर देन अ ट्री, मैं पेड़ से छोटा हूँ। आई हैव रब इन मी, मुझे रगड़ा जाता है। आई राइम विद टब, मैं टब की राइम तुकांत हूँ। व्हाट वर्ड एम आई, मैं कौन सा शब्द हूँ। तो देखिए जिसके 5 लेटर हों, वो ट्री से छोटा हो, रब रगड़ा जाता हो उसे, राइमिंग वर्ड टब की हो, तो कौन सा है, श्रब। श्रब मीन्स होता है झाड़ी। देखिए ये टब की राइमिंग वर्ड है, 5 लेटर इसमें, 1 2 3 4 5 लेटर है। अब देखिए श्रब मीन्स क्या होता है, झाड़ी। तो झाड़ी क्या होता है, पेड़ से छोटे होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। सेकंड रिडल्स पढ़ते हैं। आई एम अ 7 लेटर वर्ड्स, मैं 7 अक्षरों का हूँ। आई राइम विथ फॉलो, मैं फॉलो का तुकांत हूँ। आई मीन नॉट डीप, मेरा मतलब डीप नहीं है। आई एंड विद लो, मैं अंत में लो हो जाता हूँ, धीमा हो जाता हूँ। व्हाट वर्ड एम आई, मैं कौन सा शब्द हूँ। तो यहाँ पर जिसके सैलो, ये वही शब्द है सैलो। इसके कितने लेटर हैं, 7 लेटर, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके कितने लेटर है, 7। फिर राइमिंग वर्ड फॉलो, देखिए फॉलो का सोलो क्या है, राइमिंग वर्ड है। फिर आई मीन नॉट डीप, मेरा मतलब गहरा नहीं है, छिछला कम गहरा, तो कम गहरा, तो मेरा मतलब गहरा नहीं है आया। फिर इंड विद लो, तो मेरा इंड, मेरा अंत लो से होता है। तो देखिए आखिरी में लो लिखा हुआ है ना, तो इसका इस शब्द का अंत किससे होता है, लो में। तो व्हाट वर्ड एम आई, तो ये कौन सा वर्ड है, सैलो। सैलो मीन्स क्या होता है, छिछला कम गहरा, ठीक है। ये भी समझ में आया होगा। फिर देखिए तीसरा, आई एम एन 11 लेटर वर्ड, मेरे 11 वर्ड लेटर हैं। माई सफिक्स इज एशन, मतलब कि मेरा सफिक्स, मेरा
प्रत्यय क्या होगा, सन होगा। आई स्टार्ट विद STI, मेरा शुरुआत STI से होगा। आई हैव द पावर टू मेक वन एक्टिव, मेरे पास पावर है उत्तेजना करने की। व्हाट वर्ड आई एम, तो मैं कौन सा शब्द हूँ। तो देखिए इसमें स्टिमुलेशन, इसके पहला में क्या बताया है, 11 लेटर, मतलब कि 11 लेटर के ये शब्द है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर के शब्द हैं। फिर इसका सफिक्स प्रत्यय क्या है, शन। तो देखिए TION है ना, शन। फिर इसकी शुरुआत किससे होती है, STI से। तो देखिए STI हो गया। उसके बाद इसकी पावर, तो इसका मीनिंग क्या होता है, उत्तेजना। तो ये कैसा होता है, एक्टिव करने वाला, उत्तेजना करने वाला। तो ये वही वर्ड है, ठीक है, ये भी समझ में आया होगा। चौथा है आई मीन ब्रिंग टू रेस्ट, मैं आराम, मेरा मतलब आराम करना है। आई एम अ 6 लेटर वर्ड, मैं 6 लेटर का शब्द हूँ। आई स्टार्ट विथ सेट, मेरी शुरुआत सेट से होती है। व्हाट वर्ड एम आई, तो मैं कौन सा शब्द हूँ। आई मीन ब्रिंग टू रेस्ट, तो देखिए ये कितने लेटर का वर्ड है, 6 लेटर, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर का है। फिर क्या बताया है कि मेरा मतलब रेस्ट करना, आराम करना है, स्थिर करना, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्थिर करना। फिर देखिए मेरी शुरुआत सेट से होती है, तो SET से हुई है, तो कौन सा शब्द होती है, सेटल। सेटल मीन्स होता है स्थिर करना, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज आपको जरूर समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ग्रामर सेक्शन को समझाएंगे, क्योंकि इसमें समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।